नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें घर की ऊंचाई कितनी रखनी चाहिए, यानी कि फर्श से लेकर स्लैब के बॉटम तक की टोटल ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो घर की ऊंचाई कितनी रखनी चाहिए यह जानने के लिए आपको यह डायग्राम समझना पड़ेगा। यदि हम इस डायग्राम की बात करें तो ये आपका एक रूम है और रूम में एक पंखा लगा हुआ है और नीचे एक बेड रखा हुआ है। तो सबसे पहले यदि हम फैन की बात करें, यदि आप चाहते हैं कि आपका फैन यानी कि आपने रूम में जो पंखा लगाया हुआ है वो चलते समय ज़्यादा आवाज़ ना करे और इसके साथ साथ फैन से जो भी हवा निकले वो आप तक आसानी से पहुंच जाए, तो इसके लिए फैन को सीलिंग यानी कि छत के बॉटम से छत के नीचे से 1.5 फीट यानी कि 1 फीट 6 इंच आपको नीचे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 1 फीट 6 इंच लिख देते हैं। 1 फीट 6 इंच का मतलब 1.5 फीट हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि यदि हम फैन को सीलिंग से यानी कि छत के बॉटम से 1 फीट या फिर 9 इंच नीचे रखें तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो यदि आप फैन को सीलिंग से सटा देंगे यानी कि 1 फीट 6 इंच नहीं रखेंगे तो फैन चलते समय सबसे पहले ज़्यादा आवाज़ करेगा। यदि आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो किसी वॉल की तरफ अपना फेस करके बिल्कुल पास में खड़े हो जाइए। उसके बाद यदि आप कुछ भी बोलेंगे तो आपकी आवाज़ जो है इको करेगी, यानी कि दीवार से आपकी आवाज़ टकरा कर वापस आएगी। तो यही फैन के साथ होता है। यदि आप फैन को सीलिंग के बिल्कुल पास कर देते हो तो फैन चलते समय आवाज़ करता है और वही आवाज़ दुगनी स्पीड से कमरे में गूंजती है। तो फैन को सीलिंग से 1 फीट 6 इंच नीचे रखिए। यदि आप 1 फीट 6 इंच नहीं रख सकते तो मिनिमम 1 फीट आपको नीचे जरूर से जरूर रखना है। फैन के बाद यदि हम बेड की बात करें तो बेड की जो औसतन ऊंचाई होती है वो 2 फीट होती है। आप किसी भी बेड को मापेंगे तो बेड की जो ऊंचाई होगी वो 1 फीट 8 इंच या फिर 1 फीट 9 इंच, 1 फीट 7 इंच या फिर 2 फीट के आसपास होगी। ठीक है। बेड के बाद यदि हम फैन और बेड के बीच के गैप की बात करें तो बेड और फैन के बीच का जो गैप है वो एक इंसान के औसतन ऊंचाई से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो इंसान की जो औसतन ऊंचाई है वो 5 फीट 6 इंच मानी गई है, यानी कि ज़्यादातर इंसान 5 फीट या फिर 5 फीट 4 इंच, 2 इंच, 3 इंच या फिर 5 फीट 6 इंच के होते हैं। बट कुछ इंसान 5 फीट 6 इंच से ज़्यादा भी होते हैं, बट उनकी संख्या नॉर्मल है, यानी कि बहुत ही कम है। तो ऐसे में इंसान की औसतन ऊंचाई 5 फीट 6 इंच मानी गई। तो हमें बेड और फैन के बीच की जो दूरी है वो इंसान के औसतन ऊंचाई से थोड़ा ज़्यादा रखनी चाहिए। तो इस 5 फीट 6 इंच में 1 इंच बढ़ा लिया गया, यानी कि 6 फीट 6 इंच कर दिया गया। तो बेड और फैन के बीच का जो गैप है वो 6 फीट 6 इंच हो गया। तो यदि हम इन सभी ऊंचाइयों का टोटल करते हैं तो 1 फीट 6 इंच यानी कि 1.5 फीट हो गया, 6 फीट 6 इंच यानी कि 6.5 फीट हो गया और 2 फीट हो गया। तो इन सभी का टोटल करने के बाद टोटल 10 फीट आया। तो घर की टोटल ऊंचाई हमें 10 फीट रखनी चाहिए, यानी कि फर्श से लेकर स्लैब के बॉटम तक की ऊंचाई 10 फीट होनी चाहिए। और यदि हम सेकेंड रीजन की बात करें तो 10 फीट की ऊंचाई वाले घर का वेंटिलेशन अच्छा होता है, जिससे घर के अंदर घुटन महसूस नहीं होती। और यदि हम सेकेंड रीजन की बात करें तो 10 फीट ऊंचाई वाले हाउस में बाहर से आने वाली सनलाइट यानी कि सूर्य की किरणें अच्छे से घर के अंदर आती है। तो 10 फीट एक मानक ऊंचाई है, इससे कम आपको घर की ऊंचाई नहीं रखनी चाहिए। सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि घर की ऊंचाई आपको कितनी रखनी चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आप इस बुक को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस बुक को डाउनलोड करने का लिंक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में दिया गया है, और इंस्टाग्राम टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमारी कंसल्टेंसी में कॉन्टेक्ट करके घर का नक्शा बनवा सकते हैं। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।